भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का मजाज नहीं, अपने हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की दरख्वास्त की है। जारिद मुसल्लत की गई तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसहाक डार ने कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 10 मिनट के अंदर मुकदमे का अंदराज सवाल निशान है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करना हमारी पॉलिसी है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा मशावरती इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और इश्तिआल अंगेज़ी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मीडिया नुमाइंदगान को इन मखसूस मुकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। वफाकी वज़ीर ने कहा भारत की जानिब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। बोले पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। किसी भी जारियत भारतीय जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद मकामात पर बिला इश्तिआल फायरिंग। पाकिस्तानी फौज का भारतीय बिला इश्तिआल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने निकयाल, खुईरट्टा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज दुश्मन के किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीन के सफीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ बातचीत। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तफ्तीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा कि दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत के शुक्रगुजार हैं। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। जहाँ तक पहलगाम का वाक़या है, ये इंडिया ने एक वार हिस्टेरिया क्रिएट किया है। पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान की कौम को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, पाकिस्तान को कोई बुली नहीं कर सकेगा। इंडिया के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल मुत्तहिद और फ़ौज के साथ खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है, उस पर उनको बुलाना चाहिए था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रादर देन सिंपल ब्रीफिंग, इसलिए नहीं किया। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता, भारत के मामले पर पाक फौज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में शरीक न होने की वजह है। PTI का मौक़िफ़ था कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वॉर है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए थी। पहलगाम वाक़े पर भारत ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। किसी भी मुहिम जोई पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफी कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग इन कैमरा सेशन में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। DGI-SPR ने फौज पाकिस्तान की दिफाई तैयारी बारे आगाह किया। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन का ख़्वाह है। अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो फौज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया।
पहलगाम हमले के बाद पड़ोसी ममालिक के दरमियान तनाव कम करने का मिशन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, हालिया इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पड़ोसी ममालिक के साथ बाकायदा मुशावरत का हिस्सा है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ओमान का दौरा किया। ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सफारतखाने के अमले से भी मिले। कहा पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फ़ौज किसी भी मुहिमजोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओमान पुलिस और कस्टम्स हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन से मुलाकात हुई। ज़्यादा दहशतगर्दी और ज़्यादा स्मगलिंग के लिए 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी की ओमान पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की पेशकश। कहा हमारे पास बेहतरीन अकेडमीज़ हैं। ओमान पुलिस, कोस्ट गार्ड और कस्टम्स अफसरान को तरबियत देने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई। पीटीआई के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलवाए। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी उनकी कमजोरी है या मजबूरी। जाति उम्रा में दावत खाने वाले कश्मीरियों के कातिल मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ बयान देने से कतरा रहे हैं। आवाम और फौज भारत के खिलाफ मुत्तहिद और एक पेज पर है। नवाज शरीफ की खामोशी सबूत है कि वो और मोदी एक पेज पर हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज का जुल्म बढ़ गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इकदाम था। पहलगाम हमले के बाद निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया जा रहा है। कुलगाम में एक और निहत्ते कश्मीरी की लाश दरिया से बरामद हुई। शहीद इम्तियाज को 2 दिन पहले भारतीय फौज ने अगवा किया और अब अचानक से उसकी लाश दरिया से मिली। बांडीपुरा में भी बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाकर शहीद किया गया। कहा पहलगाम जाली हमले की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत और पाक फौज से इजहार यकजहती रैली में गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मुजाहिरीन की भारत और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुकर्रीन का कहना था कि भारत की आबी जारहियत खत्ते का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। माहिरीन के मुताबिक बलोचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम ने भी सवालात उठा दिए। कहा सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे, वारदात के बाद फरार कैसे हो गए। भारतीय खातून ने कहा सिक्योरिटी खदशात के बावजूद क्यों मौसर इक़दाम न किए गए। दिफाई माहिरीन का कहना था कि शवाहिद से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसीज की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बजाय भारत को अपने अवाम के साथ सवालात का जवाब देना चाहिए। भारतीय हिंदुओं ने भी मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, मोदी मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर हिंदुओं को उकसा रहा है। वक्फ कानून भी सिर्फ मुसलमानों की जायदाद हड़पने के लिए है। भारतीय मुसलमान को दीवार के साथ लगाया जा रहा है।
स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौजूदा शरह सूद 12% की सतह पर है। गुज़श्ता साल मई में शरह सूद 22% पर थी। कारोबारी बरादरी का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। बाज़ माहिरीन को शरह सूद के 12% पर बरकरार रहने की तवक्को। कुछ माहिरीन शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का अंदाज़ा लगा रहे हैं। हुकूमत का मजीद बिजली ना खरीदने और मुसाबकती मार्केट कायम करने का फैसला। स्टैंडर्ड कास्ट सार्फिन से वसूल करने का प्लान बना लिया। स्टैंडर्ड कास्ट की सार्फिन से वसूली से ग्रिड सार्फिन पर अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर लाहौर में फंड्स की बारिश कर दी। तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अरबों रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर की 2 तहसीलों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए जारी किए गए। नई बनने वाली 2 तहसीलों में वाहगा और इलामा इकबाल टाउन शामिल है।